रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्रुप 6A एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, अकरेंस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम आज क्या पढ़ेंगे कि ग्रुप 6A एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्टली, और फिर हम उनकी अकरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 6A एलिमेंट्स में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 6A में। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। इनके अगर हम एटॉमिक नंबर्स देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34 एंड टेलुरियम 54 एंड उसके बाद 52 एंड उसके बाद हमारे पास है पोलोनियम दैट इज 84। तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है और वो ये है कि ग्रुप 6A एलिमेंट्स को हम जनरली बोलते हैं चाल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? इनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। अब ये चाल्कोजेंस इनका जो जनरल नाम है, या आप कह सकते हैं इनका जेनेरिक नेम है, फैमिली नेम है। इनको हम चाल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? असल में इनको चाल्कोजेंस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये ज्यादातर कॉपर जो है उनकी ओर में पाए जाते हैं, या आप ये कह लें कि ये कॉपर गिवर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड है चाल्कोजेंस, तो जिसका मतलब है कॉपर गिवर। अब ये क्यों कॉपर गिवर है? क्योंकि कॉपर जो है वो ज्यादातर इनकी ओर्स में से मिलता है हमें, या फिर हम क्या करते हैं, कॉपर की जितनी भी ओर्स हैं उनमें हमें ग्रुप 6A एलिमेंट्स ऑक्सीजन या सल्फर मेनली ये मिलते हैं। क्लियर हो गया? इनको हम चाल्कोजेंस क्यों बोलते हैं। तो उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले है जी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो आपके पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट वन शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो p सब शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब p सब शेल में इनका 4 इलेक्ट्रॉन होना जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाहिर सी बात है ये एक ग्रुप में मौजूद है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी क्या होंगी? सेम होंगी, इसलिए तो ये एक ही ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है। तो इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं ऑक्सीजन की 1s2, 2s2 एंड 2p4, सल्फर 3s2 एंड 3p4, सेलेनियम 4s2 एंड 4p4, टेलुरियम 5s2 एंड 5p4 और उसके बाद हमारे पास पोलोनियम है 6s2 एंड 6p4। तो उसके बाद हमारे पास इनके जो हैं वो एटॉमिक रेडियाई हैं, एटॉमिक साइजेस हैं या आयनिक रेडियाई है, और उसके बाद इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो उनमें भी एक ट्रेंड पाया जाता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज जो हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो हैं, ये डाउन द ग्रुप क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज और आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो डिक्रीज करती हैं। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज जो है, ये अगर आप देखें टेबल शो हो रहा होगा उसमें, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई या डेंसिटीज हैं, ये डाउन द ग्रुप क्या कर रही होती हैं? इंक्रीज कर रही होती हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो बहुत हाई होती हैं। तो क्यों होती हैं? इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो बहुत हाई होती हैं, तो क्यों होती हैं? असल में ये चूंकि खुद जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन रखने वाले एलिमेंट्स हैं। लाइक अगर आप ऑक्सीजन के केस में देखें तो ऑक्सीजन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कौन है? ऑक्सीजन है। अब इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये बहुत रिलक्टेंट होते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो बहुत हाई होती हैं। तो उसके बाद है जी हमारे पास इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डाउन द ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते
करते हैं, क्योंकि टॉप वाले जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप आपके पास मेटलॉइड्स और मेटल्स आ रहे होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो उसके बाद हमारे पास है जी कि ग्रुप 6A एलिमेंट्स की और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोट्रॉपी, ठीक है, दे शो एलोट्रॉपिक फॉर्म या दे हैव एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब आपके पास इन सब में एलोट्रॉपी पाई जाती है। अगर हम ऑक्सीजन के केस में देखें तो इसके दो एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से हैं जी, O2 एंड O3, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड O3 भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो ओजोन उसके हम बोलते हैं। उसके बाद सल्फर के हमारे पास तीन जो है वो एलोट्रॉप्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा के नाम से, जिनको हम जानते हैं, या हम उनको जो है वो उनके शेप्स के हवाले से हम याद रख सकते हैं, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और प्लास्टिक मींस के एमॉर्फस सल्फर। उसके बाद सिलीनियम, इसके भी दो हमारे पास रेड एंड ग्रे जो है दो एलोट्रॉप्स हैं। और उसके बाद है टेलोरियम, इसके भी हमारे पास मेटालिक और नॉन मेटालिक दो एलोट्रॉप्स हैं हमारे पास, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है। इन दोनों फॉर्म्स में जो टेलोरियम है ये मौजूद है। ओके हो गया। तो उसके बाद है जी कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। एंड कैटिनेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद इटसेल्फ, ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो अपने ही एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप लोगों ने देखा होगा कार्बन 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 कार्बन, वो बहुत लंबे जो है वो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। इसी तरह इनमें भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है, जो कि डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, कैटिनेशन की एबिलिटी जो है वो इनकी डिक्रीज होती जाती है। और उसके बाद दीज आर ऑल पॉलीमेरिक इन नेचर, दीज आर ऑल पॉलीमेरिक इन नेचर, ये क्या होते हैं जी, पॉलीमेरिक होते हैं अपनी नेचर में। अब ये पॉलीमेरिक इन नेचर मींस के पॉलीमर्स भी बनाते हैं, और दूसरा ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो जो है वो आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं कि द एलिमेंट्स हैविंग more than two molecules having more than two atoms, जिन मॉलिक्यूल्स में दो से ज्यादा एटम्स हों उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इन सब में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इनको हम पॉलीमेरिक इन नेचर भी बोलते हैं। तो उसके बाद है जी हमारे पास इनका बिहेवियर टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं, इनका बिहेवियर टुवर्ड्स बॉन्डिंग है कि ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं या ये अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं। असल में बॉन्डिंग भी स्टेबिलिटी जो होती है वो आती ही बॉन्डिंग से है। तो ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं, स्टेबल कैसे होते हैं, तो जनरली ये सारे के सारे क्या करते हैं, क्योंकि सारे के सारे से मुराद है जो मेन इनके एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम, आपको पता है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये इनकी जो है फेरिस्ट से बाज़ औक़ात आउट हो जाता है। बाज़ औक़ात आउट मींस कि इन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता। और दूसरा ये प्योरली मेटल है, इसलिए भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनसे समवट डिफरेंट है। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो है वो बॉन्डिंग है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट से दो इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैसेस वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, और ये इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, O-2, S-2, सिलीनियम -2 एंड टेलोरियम -2, या सिलीनियम तक ही, क्योंकि टेलोरियम के पास ये वाली कैपेबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। क्लियर हो गया। उसमें जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर काफी हद तक आ चुका होता है, तो मेटल्स यू नो के वो इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं है इतना ज्यादा। आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन उनकी बहुत कम होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका जनरल सा बिहेवियर है कि ये इस तरह की बॉन्डिंग अक्सर जो है वो पाई जाती है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, आपके पास ऑक्सीजन जो है ये इस तरह से भी मौजूद होता है Na2O-2 की फॉर्म में,
ठीक है, H2O की फॉर्म में, आपके पास सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में मौजूद होता है, CH2 की फॉर्म में भी मौजूद होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्म में भी। तो ये सारे के सारे जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 है, मींस कि ये दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। उसके बाद है जी इनकी वैलेंसी। अब वैलेंसी पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हेल्प करेगी इनकी वैलेंसी को समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों जरा सा ध्यान से यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो है ये जस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मींस के -2 के अलावा, -2 तो सारे ही शो कर रहे हैं ना, -2 के अलावा ये ऑक्सीजन वाहिद है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्शन है वो भी उसका, या उसके अलावा उसके जो है वो पेरोक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स में वो समवट डिफरेंट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो या स्टडीड इन फर्स्ट ईयर। तो बाकी जो है सल्फर है या सेलेनियम है, ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। अब क्यों ऑक्सीजन ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता और सल्फर ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो अगर आप लोगों को निक्टोजेंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, ग्रुप 5A एलिमेंट्स का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। अब देखें कि आपके पास जो है वो हम अलग करके लिख लेते हैं कि ये है ऑक्सीजन 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये पहला शेल K शेल कंप्लीट हो गया, ओके। फिर 2s2 और 2p4, ये आपके पास L शेल है। लेकिन अगर हम सल्फर के केस में देखें, दैट हैव 16 एटॉमिक नंबर, और उसमें देखें 1s2 पहला K शेल कंप्लीट, फिर 2s2 और 2p6 दूसरा शेल L शेल भी कंप्लीट जिसकी कैपेसिटी है 8 की। और उसके बाद अगर आप देखें जो थर्ड शेल है, ठीक है, थर्ड शेल कौन सा इनका, 3s2 एंड 3p4। अब थर्ड शेल है M शेल। हमें पता है कि M शेल में जो 3D सब शेल है वो मौजूद होता है, 3D सब शेल क्या होता है, मौजूद होता है। तो इनमें ये जो +6 +4 और +2 वाली कैपेबिलिटी है ये कहां से आती है? असल में अगर ये जैसे हम P को भी Px Py और Pz करके लिख लेते हैं, Px Py एंड Pz। अब होता क्या है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो जो हैं उनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे और d के ऑर्बिटल में चला जाए तो इसके पास क्या हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है, अगर ये 3s से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जंप करे और ये भी जाके 3d के किसी भी ऑर्बिटल में चला जाए तो इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह से ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर दें, जिसके लिए ये जो है इसके ये वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं, SCl2 भी पाया जाता है, आपके पास SCl4 भी पाया जाता है और SCl6 भी पाया जाता है। ठीक है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। ओके हो गया, क्लियर है यहां तक? तो उसके बाद है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई इनकी, क्लियर। तो अब हम आते हैं इनकी अकरेंस की तरफ। अकरेंस जो है वो बहुत ही आसान है, इजी है, हम पढ़ चुके हुए हैं ये सारी अकरेंस। बस कुछ ऐसी ओर्स हैं जिनको हमने आज पहली दफा जो है वो डिस्कस करना है। तो अकरेंस में सबसे पहले ग्रुप 6A एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम अकरेंस की बात करें, अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अकरेंस ऑक्सीजन। अब आपके पास ऑक्सीजन कहां कहां पे और कितना कितना पाया जाता है हमने ये देखना है। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, ये मींस के दोनों स्टेट्स को मिला के ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो अब आपके पास ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है हमने पढ़नी है कि ये कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सबसे पहले ये 50% मौजूद होता है अर्थ क्रस्ट में, तकरीबन
50% ऑफ अर्थ क्रस्ट मौजूद होता है। मींस कि ये जो जमीन की ऊपर वाली सतह है इसमें ये 50% मौजूद होता है इन कंबाइंड स्टेट। ओके हो गया। उसके बाद ये 20% तकरीबन 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो हमारे जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का एक एनवेलप है उसमें तकरीबन 20% जो है वो फ्री ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में और O3 की फॉर्म में जो आपके पास ऑक्सीजन है वो भी है, तो ऑक्सीजन ही ठीक है। ये 20% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। और उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, मार्बल या जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चूने का पत्थर, उसकी फॉर्म में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में तकरीबन 48% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। और उसके बाद वाटर आपने सुना हुआ होगा, वाटर जो है ये क्या होता है, H2O। अब वाटर में दो तरह की ऑक्सीजन पाई जाती है। दो तरह की ऑक्सीजन कैसे, आप बोलेंगे कि एक ही एटम है वाटर में तो दो तरह की ऑक्सीजन कैसे हो सकती है। असल में अगर हम देखें तो वाटर की एक ऑक्सीजन है कंबाइंड, जो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हुई भी है। उसके बाद वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व भी होती है जिसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास वाटर में तकरीबन 89% जो है वो ऑक्सीजन कंबाइंड और जो है वो डिसॉल्व दोनों मौजूद होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास सैंड, सिलिका वर्ड आपने सुना होगा, सैंड, ठीक है, सिलिका या सैंड विच इज मेनली प्रेजेंट इन फ्लिंट ग्लासेस, ठीक है, फ्लिंट में और क्वार्ट्स में जो मौजूद होता है या हमें मिलता है। इसके अलावा सैंड के जितने भी जो है वो रिजर्वायर्स हैं वहां से, उनमें भी हमारे पास मोर देन 53% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। मोर देन 53% आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो उसके बाद है जी हमारे पास ये ऑक्सीजन की अक्रेंस होगी कि ऑक्सीजन कहां कहां पे और कितना कितना प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर की अक्रेंस की। तो जो आपके पास सल्फर है, सल्फर जो है ये भी बहुत ज्यादा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज आल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, पाया जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे ये किस फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे पास दोनों तरीकों से पाया जाता है, कंबाइंड भी ऑक्सीजन की तरह और फ्री भी। आपके पास ये दोनों स्टेट्स में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी और फ्री स्टेट में भी। और कंबाइंड स्टेट में ये इन द फॉर्म ऑफ ओर्स पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी ओर्स हमारे पास कौन कौन सी है, मींस के वो कौन कौन सी कच्छ धातें हैं जिनकी फॉर्म में सल्फर हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो सल्फर हमारे पास जो है वो गैलिना की फॉर्म में मौजूद हो सकता है, लेड सल्फाइड की फॉर्म में, या जिसे हम बोलते हैं गैलिना। ठीक है, इस फॉर्म में जो है वो सल्फर हमारे पास मौजूद हो सकता है। और उसके बाद है जी हमारे पास ये जिंक ब्लेंड की फॉर्म में, जिसे जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। इस फॉर्म में भी हमारे पास सल्फर जो है जिंक सल्फाइड, इसकी ओर्स जो है वो दो तरह की होती हैं जो सल्फर की, एक सल्फाइड ओर्स है और दूसरी हमारे पास सल्फेट ओर्स भी है। ये कौन सी ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स। ये सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है। हमारे पास लेड सल्फाइड है, गैलिना जिसे बोला जाता है, जिंक सल्फाइड है, और उसके बाद हमारे पास सिनाबार है। ठीक है, सिनाबार आपके पास कौन सी जो है, और उसका फॉर्मूला क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी जिसे बोला जाता है सिनाबार, HgS। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो सल्फर मौजूद होता है। उसके बाद ये हमारे पास स्टिबनाइट की फॉर्म में मौजूद होता है, Sb2S3 स्टिबनाइट। ओके, इस फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो सल्फर मौजूद होता है। और उसके बाद है जी हमारे पास सल्फर की आयरन और कॉपर की जो है वो ओर्स, कॉपर पाइराइट और आयरन पाइराइट। अब कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, Cu2S Fe2S3। ओके, तो ये है हमारे पास कॉपर पाइराइट। और उसके बाद है जी हमारे पास आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला क्या है, FeS2
H2 आयरन पायराइट इसे बोला जाता है। इन फॉर्म्स में सल्फर जो है वो नेचुरली हमें सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलता है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो सल्फर सल्फेट्स की फॉर्म में भी मिलता है। जो हमारे पास इसकी सल्फेट ओर्स हैं उन फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो सल्फर मिलता है। अब कौन कौन से वो सल्फेट्स हैं? हमारे पास जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को, CaSO4.2H2O। जिप्सम हमारे पास जो है इस फॉर्म में भी सल्फर मिलता है, और फिर हमें हैवी स्पॉर के फॉर्म में भी सल्फर मिलता है। हैवी स्पॉर या आपके पास उसका फॉर्मूला क्या है? बेरियम सल्फेट। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो सल्फर, एलिमेंटल सल्फर भी मिलता है जिसको हम फ्री सल्फर बोलते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट में जो है ये हमारे पास एस सल्फर जो है बस वो एलिमेंटल S8 या S2 की फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी सल्फर जस्ट हमें इनऑर्गेनिक मैटर में ही नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे पास मिनरल्स के अलावा एनिमल्स और प्लांट्स में भी सल्फर जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब एनिमल्स और प्लांट्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस हम देखते हैं। सल्फर is also present in elements and animals and plants। अब एनिमल्स में सल्फर कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, और हम देखेंगे जी प्लांट्स में हमारे पास जो है वो सल्फर कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में जो सरसों का ऑयल लगाया करते थे, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, उसमें सल्फर जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है। अब तो जो है वो मस्टर्ड ऑयल लगाता ही कोई नहीं है ना, क्योंकि टॉनिक आ गए हैं इतने ज्यादा, तो मस्टर्ड ऑयल वो बड़ी पुरानी बातें हैं, पेंडू लोग लगाते हैं मस्टर्ड ऑयल। तो आपके पास, तो अगर किसी ने जो सरसों का ऑयल बनता वो स्पेलर जिसे बोलते हैं या कोल्लू बोलते हैं वो देखा हो, तो वहां पे जो स्मेल होती है, वो जो आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, वो किस वजह से होता है? सल्फर की वजह से होता है। फिर ये लहसुन में भी जो स्मेल या वो जो उसका तरिशपन होता है वो किस वजह से होता है? सरसों की वजह से होता है। उसके बाद और भी बहुत से ऑयल्स हैं जिसको वो एक तारामीरा ऑयल बोला जाता है, उसमें भी सल्फर जो है वो बहुत प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो और भी ऑयल्स में मौजूद होता है। उसके अलावा ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ पे मौजूद हो सकता है, तो जो है इसके अलावा जो है ये मौजूद है सल्फर कहाँ पे मौजूद होता है? ये मस्टर्ड ऑयल में, गार्लिक है, और दूसरे ऑयल्स हैं। उसके अलावा ये जो है वो कंबाइंड स्टेट में मौजूद होता है एनिमल्स में, ठीक है। अब एनिमल्स में ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? एग्स में। एग्स में चूंकि प्रोटीन होती है, और जो एनिमल्स में इसके अलावा प्रोटीन्स हैं जिनको हम सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स में ये अमाइनो एसिड का। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये सल्फर जो है वो इस तरह से मौजूद होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है अक्रेंस का, और इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कंपैरिजन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके बच्चों।